इंडस्ट्री। मैंने स्टार्टअप्स के साथ भी काम किया है, मैंने अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, मैं यूट्यूबर भी हूँ मेरा, और मैं अपने ब्लॉग्स वगैरह भी लिखता हूँ। यहाँ पे मैं तमाम ओवरऑल सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के जो भी आपकी चीज़ें होती हैं उनको देख रहा होता हूँ, क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स, बग फिक्सिंग, कोडिंग में कोई भी डेवलपमेंट कर रहा होता हूँ, साथ में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के मसले होते हैं, वेब के मसले होते हैं, सर्वर के मसले होते हैं, डीबी के इश्यूज होते हैं, साइड एसईओज होती हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग और उस पर इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें मैं इधर देख रहा होता हूँ। मुझे जो हमारे सीईओ हैं उन्होंने बताया कि आप लोग एक इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए, समझने के लिए कि सॉफ्टवेयर हाउसेज में किस तरह काम होता है, लर्निंग के लिए। तो मुझे टास्क दिया गया है कि आज आप लोग के साथ कुछ टाइम स्पेंड करूं, अपनी जितनी भी नॉलेज है, मेरा 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वो और मैंने अपनी लाइफ में जो चीज़ें सीखी हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो आपसे शेयर करूं और आपको ट्रेन करूं फ्यूचर के लिए। तो आप लोग सब रेडी हैं? जी सर, यस डेफिनेटली। मैं फ्रेश है माइंड, कोई चीज़ कोई ऐसे किसी को जाना है, फ्रेश होना है तो ओके आ जाए भी। तो हम स्टार्ट करेंगे तो मैं 1 घंटा फुल आप लोग का जो है ना वो बिजी रखूँगा। ओके, ठीक है? एक्सीलेंट, ठीक है सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग के इंट्रोडक्शन डिजिटल मार्केटिंग में आ रहे, क्यों आ रहे, क्या वजह है? तो आंसर जो हमने कंक्लूड किया, सबकी बातों के पीछे एक ही बात थी कि पैसे कमाना। मार्केट जो एक्सपेंड हुई है इसकी और डिमांड इंक्रीज़ हुई है इसलिए, तो उसमें पैसे कमाने का अच्छा चांसेस है। किसी ने बोला कि मेरे फैमिली में कोई और नहीं है इसलिए मैं सीख रहा हूँ पैसे कमाने के लिए, तो पैसा कमाना है और इसके लिए सर कंपटीशन ज़्यादा है और हम घर बैठ के इजीली, देखो कंपटीशन ज़्यादा है और घर बैठ के कमाने में तो और कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म्स पे आप लोग जा रहे होते हैं वहाँ पे आप अकेले नहीं होते, पाकिस्तान नहीं होता, उसमें दुनिया होती है। अगर पाकिस्तान के मार्केट में आप सीवी दे कहीं देते तो आपके पास इस शहर के हिसाब से 3 करोड़ आबादी है, उसमें से 2-3 लाख बच्चा जो है जॉब के लिए अप्लाई कर रहा होगा। जब आप ऑनलाइन पे जाते हैं तो आपके पास करोड़ों में कहानी आ जाती है, सर वो तब ना जबकि उनको आना आता हो। एग्जैक्टली। तो आज हम ना इस तरीके से बात करेंगे, मेरी कोशिश होगी कि शॉर्टकट बताऊं, क्योंकि जाहिर सी बात है लॉन्ग कट में तो 9 साल लगेंगे मेरी तरह। तो कोशिश होगी कि मैं शॉर्टकट बताऊं ताकि आप जो चीज़ें मैंने जहाँ गलती की थी या जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी पहले, तो मैं आप लोग को शेयर करूँगा ताकि आप लोग को वो चीज़ें आ जाएँ और आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, और जल्द से जल्द अपनी जो मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस है उसमें 2-3 साल में आप कुछ वहाँ तक पहुँच सकते हैं लिटरली। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोग के दिमाग में आपके जो आपने ऑब्जर्वेशंस की हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस किस तरह काम करते हैं, क्या होता है सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका, या डिजिटल मार्केटिंग का तरीका क्या होता है, किस तरह स्टार्ट लेते हैं, या कंपनीज किस तरह काम करती हैं। कुछ लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस हैं, कुछ लोग काम कर चुके हैं जैसे आप हैं, मेरे ख्याल से यहाँ से भी कोई था जो काम कर रहा था, आप चेक कर रहे थे। आई हैव यूट्यूब चैनल। अच्छा, कोई एक हाँ है जो रेडी काम कर रही हैं। तो किस तरह होता है, क्या होता है, टीम वर्क कैसे करते हैं, किस तरह डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ आइडिया है किसी को? 1 या 2 आंसर्स दूंगा मैं। सर प्रोबेबली ऑब्वियसली स्टार्ट तो एक प्रोजेक्ट लाने से होता है, पिच करने से होता है, क्लाइंट लाइक विल फाइंड आउट। अगर आप किसी सेटिंग में बैठे हैं, जैसे अब मैं आपके साथ बैठी हूँ, आई फाइंड यू इंटरेस्टिंग, मैं आपको सर्च करती हूँ, आई थिंक यू, मैंने आपको सर्च किया और पता चला आपका कोई बिजनेस है जिसको डिजिटल मार्केटिंग से होता है, आई पिच यू राइट हियर एंड थ्रू सम वेज ऑब्वियसली वो तो ऑब्वियसली सेल्स की टीम का काम है। देन हमारे पास आता है, देन वी हम लोग पहले तो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि उन लोगों को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, पूछते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं, एट द एंड ऑफ द वो उनका गोल क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत एक बड़ी फील्ड है, हम लोग उसको सारी चीज़ें तो प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर उनको सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने हैं तो ऑब्वियसली हम लोग वही करके देंगे। अगर उनको सेलेक्टेड गोल्स और रिजल्ट चाहिए तो हम लोग उस हिसाब से प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करेंगे, उनकी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, फिर ही इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई प्लेटफॉर्म बताएंगी मुझे? 5 प्लेटफॉर्म बताएं जहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है। सर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड ये लिंक्डइन, ट्विटर, गूगल और हम लोग अच्छा अगर उनको हम लोग पीपीसी बना के दे सकते हैं अगर वो लोग चाहते हैं। पीपीसी तो पेड है नहीं? हाँ अच्छा, सस्ते में। और टिकटॉक, ये स्नैपचैट है, और ये
स्नैपचैट है, ये एक और प्लेटफॉर्म है, आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ, स्नैपचैट जैसा ही है, अभी बहुत पॉपुलर चल रहा है। बहुत Snack सारी चीज़ें हैं जो कि हम कुछ चीज़ें जो है ना अपनी लाइफ से लगता है कि यार ये बेकार काम कर रहे हैं, लेकिन हम अगर अपने समझें कि यार उसको किस तरीके से पॉजिटिव वे में लेके आना है, तो वो वहाँ पे ना लोग पैसे बना रहे हैं भाई, हमसे भी ज़्यादा पैसे बना रहे हैं। इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, पैसे बना रहे हैं, टिकटॉक पे बना रहे हैं, खुद अपने लिए करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, फिर वो दूसरे उनके पास जाते हैं, यार आपके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, अब आप हमारे लिए करें। तो ये प्लेटफॉर्म हैं। तो काम इस तरह होता है कि पहले तो कंपनी की अपनी प्रोफाइल होती है, लोग उनके पास आते हैं, या तो उनकी बिजनेस टीम होती है जो जाके लेके आती है, फिर प्रोफाइलिंग बनती है। तो इस तरह काम होता है कि हर, जैसे उन्होंने बताया कि पहले हम पिच करते हैं, फिर हमारी बिजनेस टीम आती है, वो काम करती है, और फिर हमारे पास प्रोजेक्ट आता है, हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। ये तो होता है उस वक्त जब हम प्रोजेक्ट उसके साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है हमारी कि ऐसे ऐसे हमें ना चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। बहुत मैं स्टार्टिंग में जब मैं था तो मैं कोशिश करता था कि यार मेरा तो सिर्फ डेवलपमेंट का काम है, मुझे सिर्फ डेवलपमेंट करनी है, लेकिन नहीं, आपको ना ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर इन्होंने पिच किया, इनके पास सेल्स की टीम नहीं है, तो ये क्या करेंगे, प्रोजेक्ट चला गया। तो आपको ना थोड़ी बहुत चीज़ें, सबके लिए मैं कह रहा हूँ कि कभी भी ये नहीं सोचना कि यार मेरा बस यही काम है, और आपको सारी चीज़ें आपको मालूम तो कम से कम होनी ही चाहिए। क्योंकि ये पहले एक चीज़ आती थी, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, सुना है भाई? ये इन दौर में नहीं चलता ये चीज़, जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ ऑल होना चाहिए। क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि कंपनीज की कोशिश होती है कि यार वो एक ही बंदा सब चीज़ों को हैंडल करे, और भले ज़रूरी नहीं है कि फुली हैंडल कर रहा हो, कम से कम उसको नॉलेज ज़रूर हो, ताकि उस डिपार्टमेंट के साथ जाके उसका ब्लॉक कनेक्ट हो सके और पजल कंप्लीट हो सके। वरना होता है कि वो बीच में एक मिसिंग स्पेस होता है, बिकॉज वो बंदा ना वो अपनी ग्रो नहीं कर पा रहा होता कि यार नहीं मैं तो डेवलपमेंट करूँगा। अब मार्केटिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बंदा वो कहता है यार मुझे इसकी हेल्प चाहिए, ये तो मुझे जवाब ही नहीं दे पा रहा क्योंकि इसकी नॉलेज ही नहीं है, भले कितना भी एक्सपर्ट हो जाए। तो उसकी एक बाउंड्री रह जाती। तो कोशिश करना कि ये स्टार्टिंग में मैंने 1 साल 2 साल की थी, फिर उसके बाद जब मैंने पूरा फ्लैज एक स्टार्टअप के साथ काम किया था, तो मैंने सब कुछ किया था। वहाँ पे मैं HR भी था, वहाँ पे मैं प्रोजेक्ट मैनेजर भी था, वहाँ पे मैं डेवलपर भी था, वहाँ पे मैं सब कुछ करा था। तो मैंने ये पहली चीज़ है कि सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम होता है टीम के साथ, सही है, और टीम के साथ काम करते हुए आपको ना उस टीम की सारी जो बेसिक नॉलेज है ना वो कम से कम होनी चाहिए, जो कि आपको नॉर्मली किसी भी जगह पे ना आपको नहीं पता चलेगा कि यार हर इंस्टीट्यूट अपनी उस जगह पे आपको सिखाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ के आपको अपने ऑब्जर्वेशन, अपनी लर्निंग और अपनी जो माइंड है ना उसे सीखनी पड़ती है, खुद जाना पड़ता है चीज़ों को पास। तो कोशिश करेगा ये सब चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। डेवलपमेंट वालों को पता होना चाहिए कि मीडिया मार्केटिंग में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और मीडिया मार्केटिंग वालों को पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट साइड पे किन चीज़ों की होती है चीज़, ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें। आप इनको नहीं बता सकेंगे कि यार हमारी साइड पे ये चीज़ें हैं, हम इस तरह काम कर रहे हैं और आपको हम इस तरह डिलीवर कर सकते हैं, और ये आपको उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें किस तरह होनी चाहिए, जैसे कीवर्ड डेंसिटी, कोड, और आपकी टेक्स्ट का रेशो कितना होना चाहिए, ठीक है, H1 का क्या काम होता है, जिस तरह काम होता है H1 का क्या काम होता है, पैराग्राफ क्या करते हैं, असाइड क्यों होना चाहिए, ठीक है, फुटर का क्या काम होता है, नीचे एंकर लिंक्स कितने होने चाहिए साइट के ऊपर, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा एंकर लिंक्स हो। इन पेज जैसे मीडिया मार्केटिंग वाले ये SEO वगैरह करते हैं, तो इन पेज ऐसी होती है, ऑफ पेज ऐसी होती है, तो उसकी क्या वजह होती है, किस तरह होनी चाहिए, कितनी डेंसिटी होनी चाहिए, उसकी कीवर्ड्स के ऊपर किस तरह इंप्लीमेंट होनी चाहिए, इटैलिक और बोल्ड कीवर्ड से क्या होता है, गूगल किस तरह रीड करता है, एल्गोरिथम किस तरह वर्क करते हैं। तो ये सब चीज़ें ना आपको सबको आनी चाहिए। अगर ऐसा ना हो कि इनका डिपार्टमेंट अलग है या आपका अलग है, सबको सब कुछ पता होना चाहिए कि किस तरह चल रहा है, ताकि ये जो मैं कह रहा हूँ ना पजल कंप्लीट हो सके। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किस तरह वर्क करती है? अगर आप जो लोग वेब डेवलपमेंट से हैं तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि आप एज अ वेब डेवलपर हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, इसका ऐसे प्रोजेक्ट किस तरह स्टार्ट होता है? सर बिजनेस को समझने के लिए कैसे समझें? और जैसे कोई क्लाइंट हमारे पास आया, उसका कोई बिजनेस है, तो हम उसको कैसे समझेंगे? बेस्ट कॉम्पिटिटर ले आओ उसको बोले अपने कॉम्पिटिटर बता दो जिनकी वेबसाइट बनी हो, जिससे आप इंस्पायर्ड हो। यकीनन कोई बंदा अगर आपके पास आता है कोई वेबसाइट के लिए, तो उसके साथ उसने कहीं और से इंस्पायरेशन ली हुई होती है, उससे इंस्पायरेशन, ताकि आपको भी समझ आए कि वो किस चीज़ से इंस्पायर है, उसको चाहिए क्या। सही है, ये इस तरीके से आप समझ सकते हो कि आपको क्या चाहिए, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है लोगों की ट्रैवल इंडस्ट्री होती है,
लेकिन उसको उसके अंदर वो कॉमर्स चाहिए होता है ताकि उसके पैकेजेस खरीद सके। तो काम उसका क्या ट्रैवलिंग का है, वो ट्रैवलिंग के ऊपर फोकस कर रहा है, लेकिन साथ साथ उसको सेल पैकेजेस सेल करना है। अब आपको कैसे पता कि वो ट्रैवल एजेंसी भी है लेकिन वो सेल करना चाहती है? जब आप उससे इंस्पायरेशन लोगे, क्योंकि उसमें माइंड में आइडिया आया होगा उसके, यार क्लिक क्या होगा, यार वो वेबसाइट जो थी ना उन्होंने क्या किया होता है, उसमें पैकेजेस दिए हुए थे, पैकेजेस सेल हो रहे थे। ठीक है, मैंने क्या अच्छा बैठ गए माशाल्लाह से। मतलब ये लगता है वो नहीं होता कि डब्बे में 12 की गुंजाइश होती है 14 डाल देते हैं जबरदस्ती, या पेट्रोल की टंकी में नहीं है तो 100 का पेट्रोल आता है फिर हिलाते हैं ताकि इतना बनाए। क्या बात है। चलो नहीं कैरी ऑन मैं बस खड़ा हो जाता हूँ, कोई इशू नहीं है, ताकि जरा थोड़ा सा ठीक है, समझ आए? तो इस तरह से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा यार ये ट्रैवल एजेंट है, ट्रैवल एजेंसी है, साथ में इसको ना वो कॉमर्स की फंक्शनलिटी चाहिए उसका, तो आप फिर समझ जाओगे यार बिजनेस मॉडल किस तरह चलाना है। तो फिर आप उससे उस पर डिस्कशन कर सकते हो, सर आपकी ज़बरदस्त आइडिया, अब आपको हम इस तरह से डील कर सकते हैं, आपके पास ये थीम दे सकते हैं, आपका ऐसा हो जाएगा, इससे अच्छी हो जाएगी। लाइक सिंपल वर्डप्रेस की थीम है, लेकिन आप बोलो सर इसके अंदर आपको ना एक मटेरियल यूआई देंगे, फ्लैट डिज़ाइन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, कलर्स ब्राइट होंगे, इसमें आपको ये फंक्शनलिटी होगी कि आपके कार्ड थोड़ा अच्छे से होगा, इसके अंदर आपको ये होगा वो होगा, इस तरह से कुछ चीज़ें आप अपनी दे सकते हो जो भी आप पैशनेट हो, ये आप दे सकते हो। एक और चीज़ मैं छोटी सी ऐड करना चाहूँगा कि जितने भी वेब डेवलपर्स हैं, ठीक है, एजेंसी का तो कितना मैं नहीं बता सकता शॉर्टकट्स, डेवलपर्स के लिए मैं ये कहूँगा कि अभी से ही आप क्या करो, जो भी आप काम करते हो चलाएं, जो भी आप लोग काम करते हो अपने काम का कोड लाजमी उठाओ और उसको कहीं अपने पास सेव रखो। पोस्ट क्रिएशन का है, स्लाइडर्स हैं, प्लगइन्स हैं, टेक्नोलॉजी की कोई लेट्स सपोज कोई शॉर्ट कोड है, कोई स्क्रिप्ट है, समझते हो यार ये आगे यूटिलाइज हो सकता है, तो उसको एक जगह रखो, सेफ रखो, क्योंकि कोड यूटिलाइजेशन आपका काम आसान करती है, कोड रीयूजेबिलिटी जो है ना वो काम करती है। मैं आगे सिखाऊंगा किस तरह करना है ये काम थोड़ा और एफिशिएंटली। कि कुछ पॉइंट्स मैंने जल्दी जल्दी निकाले हैं ताकि मैं आप लोग से अच्छा ओके। किसी के पास आइडिया है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स क्वेश्चन है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या मार्केटिंग में इसमें इन्वॉल्व होते हैं? स्टार्ट से कोई आया है कि बताएगा? सर जैसे एक तो बिजनेस डेवलपमेंट टीम तो ऑब्वियसली होती है, वो तो प्रोजेक्ट लाने में होती है, बाकी डिजाइनर्स कौन होता है? उससे ऊपर बिजनेस डेवलपर उस वक्त जाते हैं जब सामने वाले बंदे को हमारा प्रोफाइल पता हो या हमारे हम तक पता हो। सेल्स होती है, सेल्स की टीम होती है, सेल्स एंड मार्केटिंग, जो बस जाके ना वो चारा डाल रहे हैं हर किसी को, कोई ऑनलाइन कर रहा होता है, कोई यहाँ पे चैट पे बैठा होता है, कोई इस तरह से। तो फिर नेक्स्ट फिर बिजनेस डेवलपमेंट की टीम आ जाती है। फिर हमारी जैसे अगर मार्केटिंग का प्रोजेक्ट है तो हमारे पास आएगा, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के का प्रोजेक्ट है तो सॉफ्टवेयर की लीड या उनकी टीम के पास आएगा। सेकेंडली उसके बाद हमारे और इनके दोनों के पास डिज़ाइनर्स की रिक्वायरमेंट तो होगी, उसके बाद उनके पास काम जाएगा, क्योंकि हमारे पास अगर कोई भी प्रोजेक्ट आता है, अगर एक न्यू इनिशिएटेड बिजनेस है तो हम लोगों को ब्रांडिंग करने के लिए भी और उनकी सारी डिटेल्स वगैरह निकालने के लिए भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर टीम की ज़रूरत पड़ेगी। फिर वो हमारे पास आएगा, हम लोग उनको एनालाइज करेंगे, उनके जो बिजनेस डेवलपमेंट टीम जो भी चीज़ें क्वेश्चनर्स या कुछ भी करके आई हैं उन चीज़ों को एनालाइज करेंगे और उस हिसाब से। और डेवलपमेंट में तो बताएगा इस सब कौन काम कर रहा है किसी भी एरिया के लिहाज से, मतलब छोटा डेवलपर जूनियर हो या किसी कभी ट्रेनिंग ले रहा हो, कोई है यहाँ पे जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? नहीं सर, ऑर्गेनाइजेशन सब अभी पढ़ रहे हैं? यस सर। सबसे पहले जैसे इन्होंने बताया कि हमारे पास एक मार्केटिंग होती है जो सेल्स और मार्केटिंग वाली जो लेके पेज कर रहे होते हैं, जैसी पेज अप्रूव हो जाती है, आपकी लीड जनरेट होती है, सबसे पहले बिजनेस डेवलपमेंट की टीम आती है, वो रिक्वायरमेंट कलेक्ट करती है, रिक्वायरमेंट बस को हमसे कम्युनिकेट कर रही होती है और रिक्वायरमेंट को अच्छे से अच्छा पॉलिश करके उनको एक अच्छा आइडिया दे रही होती है। जैसे वो अप्रूवल होती है उसके बाद हम डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट के अंदर फिर डिज़ाइनिंग टीम आती है जो उनकी ब्रांडिंग की देख रही होती है, कलर्स लोगोज वगैरह, और हमारी जो सेल्स डेवलपमेंट टीम होती है वो उसकी थीम या जो भी उसकी प्रोडक्ट है ऐप है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही होती है। फिर हमारे पास एक और डिपार्टमेंट आता है QA का, जो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। हम लोग डेवलपमेंट करते करते हमारी जो QA होता है वो उसके पास बिजनेस
की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आती है वो क्यूए के पास होती है, और क्यूए उस बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो हमारी डेवलपमेंट की जो प्रोजेक्ट होता है, जो डेवलपमेंट टीम से आ रहा होता है उसको क्यूए कर रहा होता है और कोशिश करता है कि रिक्वायरमेंट और वो मैच कर रहा हो, कोशिश करता है क्वालिटी एश्योरेंस। एग्जैक्टली। वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव देख रहा होता है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्लाइंट की तरफ से नहीं मिली हुई होती, वो भी देख रहा होता है। जैसे क्या, फॉन्ट सेम होना चाहिए, सही है, स्पेसिंग सबकी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, साइट ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए, लोडिंग टाइम सेट होना चाहिए, ठीक है, कम से कम लोडिंग टाइम होना चाहिए, कंटेंट को किस तरह मोबाइल पे कैसे आ रहा है, वेब पे कैसे आ रहा है, सही मोबाइल फ्रेंडली भी होना चाहिए। एग्जैक्टली, मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मल्टीपल डिवाइसेस में टेस्ट करता है, मल्टीपल जो 4G 3G 2G इन नेटवर्क पे चेक करता है कि कितनी जल्दी लोड हो रही है, क्या मसला है, किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कितना कंटेंट आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, मोबाइल पे कितना दिखाना है, या वो चीज़ें वो क्लाइंट नहीं बता रहा होता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारी जो बिजनेस टीम और क्यूए इशूज़ फेस कर रहा होता है, निकाल रहा होता है, और हमारी बिजनेस टीम उसको चेक करके बताती है कि यार स्टैंडर्ड इस तरह रख दो, इस तरह रख दो, इस तरह रख दो। फिर जब क्लाइंट की तरफ से कुछ सजेशंस आते हैं तो उस पर काम होता है। फिर उसके बाद ये एक साइकिल चलता है, इसको हम कहते हैं एजाइल। किसी को पता है एजाइल के बारे में? एजाइल एक मेथोडोलॉजी होती है डेवलपमेंट की, जिसका काम होता है, इसका ये हमारे पास फॉलो होता है, बहुत ज़्यादा वाटरफॉल होता है। जैसे रिक्वायरमेंट आई, एग्जीक्यूट हुई, कंप्लीट हुई। बहुत जगह ऐसा होता है कि रिक्वायरमेंट आई, एनालाइज हुई, डेवलपमेंट हुई, टेस्टिंग हुई, क्लाइंट के पास गई, क्लाइंट के यहाँ से रिव्यू आया, दोबारा उसमें एनालाइज हुआ, इसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग हुई, डेवलपमेंट हुई, डिज़ाइनिंग हुई, क्यूए हुआ, क्लाइंट के पास गया। ये साइकिल चलता रहता है, और प्रोडक्ट जो है ना वो इवॉल्व होती रहती है, जैसे ही खत्म होती है फिर वो प्रोडक्शन के लिए आता है। तो ये इसको एजाइल कहते हैं। हम लोग यहाँ पे एजाइल फॉलो करते हैं क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट चलते रहते हैं और फिर कंप्लीट होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है हम क्लाइंट को कम्युनिकेशन में रखें। ऐसा नहीं होता क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी, एग्जीक्यूट की, खत्म किया, रिलीज हो गया, नहीं। हमारे पास क्या होता है, रिक्वायरमेंट आती है, एनालाइज होती है, डिज़ाइन होता है, डेवलपमेंट होती है, क्यूए होती है, क्लाइंट के पास जाती है, रिव्यू होता है, क्लाइंट की तरफ से फीडबैक आता है, फिर उस एक साइकिल फॉलो होता है। सर आपने जैसे मॉड्यूल सिस्टम बताया था कि आप मॉड्यूल्स में तोड़ें, अगर आपने काम अपना मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया फिर आप क्यूए टीम के पास वो सेंड करते हैं, उसके बाद वो क्लाइंट के पास आता है? नहीं है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ना मेरी कोशिश होती है और ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि मॉड्यूल बाय मॉड्यूल काम करें। इससे ही होता है कि हम बहुत सारे टीम मेंबर्स एक साथ एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। मेरे पास 3-4 डेवलपर हैं, मैंने एक को लगाया हुआ है क्या लॉगिन मॉड्यूल बना दो, दूसरे को मैंने लिस्टिंग और यूज़र की जो बैकएंड है उसकी सर्विस पे लगाया हुआ है, तीसरे को मैंने बोला है कि यार आप लॉग्स बनाने स्टार्ट करो, तो चौथे डेवलपर को बोला कि यार आप इस मॉड्यूल पे काम करो कि यूज़र की जो एक्टिव सर्च अपडेट डिलीट क्रिएशन कंपनी क्रिएशन या बैकएंड में जो भी फॉर्म्स बनाने हैं उनके फॉर्म्स बनाओ। इससे होता है कि हम सीओ को मर्ज करते हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर, और कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊँगा आपको आगे। क्लाइंट से हम क्या मांगते हैं, क्या कंटेंट क्लाइंट देता है या वो हमारा? दो सर्विस होती है, जैसे अब ये मार्केटिंग के हैं तो इनके पास एक सर्विस होती है कंटेंट क्रिएशन की। तो वो बहुत दफ़ा ऐसा होता है क्लाइंट कहता है कि यार मैं इंस्पायर्ड हूँ, मुझे ऐसा डिज़ाइन चाहिए लेकिन कंटेंट आप मुझे निकाल के दो अच्छे से अच्छा। तो जो हमारी मार्केटिंग टीम होती है उनके पास एक कंटेंट का बनता होता है, जिस तरह के एक डिज़ाइन के बंदा होता है डेडिकेटेड, इस तरह उनका कंटेंट का भी बंदा होता है जो क्रिएटिव कंटेंट लिख रहा होता है। लाइक मैं एजेंसी में था क्लाउड की नाम से थी क्लाउड इनोवेटर्स, उनका काम था मीडिया मार्केटिंग का ना। तो वो जो हमारे लेज हैं और दूसरी बहुत सारी ऐसी चिप्स वगैरह लॉन्च हुई हैं जिसकी वो लोग मार्केटिंग करते थे, तो वो कुछ फ़नी अट्रैक्टिव कंटेंट क्रिएट करते थे। लाइक स्पाइसी चिप्स है तो उनके लिए कोई फेसबुक पे मार्केटिंग कर रहे हैं और इस तरह से चीज़ें कर रहे होते थे, तो वो लोग क्रिएट करते हैं, उनका काम होता है क्रिएटिव कंटेंट वालों का। वेबसाइट के लिए कंटेंट भी कंटेंट वाले लिखते हैं, डेवलपर नहीं लिखता, मार्केटिंग वाले नहीं लिखते। वो मार्केटिंग के अंदर एक एरिया होता है जो कंटेंट लिखना होता है, क्रिएटिव कंटेंट, जो कहीं से प्लेज ना आ रहा हो, जिसमें कॉपी ना हो, यूनिक हो, उस डोमेन के हिसाब से जिस डोमेन पे वो पोस्ट करना चाह रहे हैं, डालना चाह रहे हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में है कि भाई मुझे इस एरिया को टारगेट करना है, तो उस हिसाब से लाइक वो कॉमर्स की वेबसाइट है, शॉपिंग वेबसाइट है, लेकिन वो उसका काम है वो टी-शर्ट्स को टारगेट करता है, कस्टम टी-शर्ट्स को टारगेट करता है, कस्टम मग्स को टारगेट करता है, तो उसके लिए वो कंटेंट बना के देगा, मल्टीपल वेबसाइट को चेक करेगा, मार्केटिंग ट्रेंड चेक करेगा कौन से चल रहे हैं उसके हिसाब से।
सर ये आप डिसाइड कैसे करते हैं बूटस्ट्रैप में काम करना है या वर्डप्रेस में या कस्टम बिल्ड करना है ये? जैसे कि मैंने पहले बोला था, क्लाइंट को बनानी है एक ब्लॉग वेबसाइट, तो क्लाइंट कह रहा है मुझे ब्लॉग वेबसाइट बनानी है। आपको पता है कि वर्डप्रेस में बनाऊंगा तो ये होगा, क्लाइंट के पास इजीली मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, बट अगर मैं उसको दूंगा कि किस तरह पोस्टिंग होती है, वो पोस्टिंग स्टार्ट कर देगा। उसको एक मैं कंटेंट का यूज़र बना के दे दूंगा, जिसका काम होगा कि उसको पोस्ट लिस्टिंग आ रही होगी, न्यू पोस्ट क्रिएशन का ऑप्शन आ रहा होगा, वो बनाता रहेगा और उसको कंटेंट डालता रहेगा। बूटस्ट्रैप बनाओगे पीछे पूरा CMS बनाना पड़ेगा, जहाँ पे फॉर्म्स बनाने पड़ेंगे, डेटाबेस बनानी पड़ेगी, कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, और फिर सबसे बड़ा मसला आता है SEO कैसे होगी। SEO के लिए वहाँ पे तो प्लगइन्स लग जाते हैं, लेकिन अगर आप कस्टम बनाओगे तो फिर उसको पूरा SEO के लिए, मेटा के लिए ऑप्शन देने, SEO का एक पूरा मॉड्यूल बनाना पड़ेगा कि मेटा लग रहे हों, आपके जो ऊपर टाइटल्स हैं वो किस तरह नज़र आ रहे हों, और टाइटल डिस्क्रिप्शन किस तरह हो। इसमें होती है एक सर्च इंजन के लिए एक स्पेसिफिक एक मेटा होता है, जो कि आपको फेसबुक की पोस्ट का लिंक होता है, उसमें वो आपको फेसबुक पे वेब पेज पे नज़र नहीं आता, वो मेटा ओपन ग्राफ जिस तरह से होता है ना, तो ऊपर आपके पास वो आपके उसके लिए होता है, जो आपके सर्च इंजन होता है, ताकि वो फिर क्या होता है, वो नीचे आपने देखा होगा बहुत दफ़ा आपके सर्च के नीचे इमेज के साथ आपकी चीज़ें नज़र आ रही है कॉमर्स की, तो वो उसकी तरह होता है वो सर्च इंजन के लिए। वो बारी चीज़ें मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो अगर आप एक प्रोजेक्ट आपके पास आ गया तो आप कैसे डिसाइड करेंगे ये इसमें कस्टम करनी है? ब्लॉग आए ना तो हमारा टारगेट होता है कि वर्डप्रेस पे चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर बताएं कि मुझे ना एक कस्टम CMS चाहिए, मुझे चाहिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इसमें मेरे एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, एम्प्लॉय की अटेंडेंस होनी चाहिए, सही है, उसकी उनके पेरोल उसी में चलने चाहिए, ठीक है, उनके अटेंडेंस की काउंटिंग आनी चाहिए, लीव्स की रिक्वेस्ट आ रही हो, लीव की रिक्वेस्ट देनी हो और लीव की रिक्वेस्ट रिसीव करनी हो, लीव की रिक्वेस्ट हम कहेंगे यार ऐसा तो कुछ हमारे पास है नहीं, बनाना पड़ेगा। तो हम जाते हैं अपनी डेवलपमेंट टीम के पास, फ्रंट वाले के पास, कहते हैं यार हमें बनाना है, वो कहेगा बन जाएगा। एक हम उठाते हैं टेम्पलेट, ज़्यादातर कोशिश होती है कि हमारी टेम्पलेट उठाएं। देखो कोई भी व्हील जो होता है ना, वो नए नए डिज़ाइंस में तो आता है, लेकिन कोई भी रीइन्वेंट नहीं करता कि स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं, सर्कल है, सब सर्कल में ही बनाना है। तो कुछ होता है रिवील को रीइन्वेंट ना करें। हमने थीम उठाई, थीम हर जगह यूज़ हो रही है, फ्री थीम मिलती है, एडमिन LT SB एडमिन इस तरह की थीम होती हैं, मटेरियल UI पे बनी हुई होती है, बहुत ज़बरदस्त। उसमें रिएक्ट भी मिल जाती है आपको, एंगुलर भी मिल जाती है, और काफ़ी डीप बात नहीं कर रहा। तो अपनी CV जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करो। टीचर्स को जिस तरह आप लोग अपने सब्जेक्ट के टीचर्स को या अपने टीचर्स को प्रोग्रामिंग के लिए या मार्केटिंग के लिए या डेवलपमेंट के लिए पकड़ते हो, उनको CVs के लिए भी पकड़ो। सर ये मेरी CV चेक करें, आपको समझ, आप एज अ प्रोफेशनल ये देख रहे हैं कि क्या ये आपको लग रही है कि अच्छी CV है, और गलतियाँ निकलती हैं, बेजार मत हो, उसको सही करो, सही है। कोशिश करो CV के अंदर ऊपर ऑब्जेक्टिव बिल्कुल शॉर्ट हो, उसके बाद आपका सबसे पहले पोर्टफोलियो कि आपने करा क्या। किसी को नहीं फ़र्क पड़ता कि आपने इंटर किया हुआ है, अब आप CV बनाओगे तो ऊपर इंटर लिखोगे, नहीं, आप लिखोगे कि आपने काम क्या किया, क्योंकि वो आपको काम के लिए हायर कर रहा है, आपको डिग्री नहीं छापनी, किसी का पेपर नहीं देना इंटर। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो लिखना है, सही है। आप LLB कर रही हैं, अब आप डेवलपमेंट में या मार्केटिंग में अप्लाई करेंगी, तो आप ये नहीं लिखेंगे मैंने LLB किया हुआ लेकिन मुझे मार्केटिंग में दे दो, आप लिखेंगे मैंने मार्केटिंग में अचीवमेंट्स की भी है। तो सबसे पहले आपके पोर्टफोलियोज आने चाहिए, आपका जो एजुकेशन के ऊपर एजुकेशन से ऊपर पोर्टफोलियो होना चाहिए हमेशा, ताकि जो भी दूसरे बच्चे मार्केट में हैं उनकी CVs पढ़ रहा हो और आगे आपकी CVs पढ़े तो बोले यार ये काम का बच्चा, क्योंकि उसको देखना ही होता है, हर कोई यही देखना चाहता है। तो कोशिश करें अपनी CVs इवॉल्व करें, उसके अंदर चीज़ें इस तरह रखें कि वो किस तरह से मार्केट में अच्छी हैं। पोर्टफोलियो रखें, आपकी स्किल्स रखें, आपकी टेक्नोलॉजी जो आपने काम किया वो रखें, फिर नीचे एजुकेशन डालें, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कोशिश करें ऊपर नहीं रखें, नीचे ही रखें, बेसिक इन्फॉर्मेशन रखें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन लोग बहुत सारा ऑब्जेक्ट के नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन रखते हैं, उसको सबसे नीचे डालना है। सर मोस्टली हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन जो है वो सबसे ऊपर रखते हैं और नीचे लिखते हैं स्किल्स वगैरह। ज़रूरत ही नहीं है उन चीज़ों की। आप लोग जिस मार्केट के अंदर हैं वहाँ पे कोई भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन से इंटरेस्टेड नहीं है, पढ़ा कितना है, काम कितना आता है भाई। क्योंकि आपने अप्लाई किया हुआ था मार्केटिंग एक्सपर्ट्स के लिए, आपने अप्लाई किया हुआ होता है डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स के लिए, आपने ना अप्लाई किया हुआ होता है कि मैं 5 ईयर पढ़ के अच्छे क्वेश्चन निकाल दूंगा इस साल क्या आएगा, या आपने ये अप्लाई नहीं किया था फिर मेरा नाम जो है ना लेट्स सपोज ये ABCD से नाम आ रहे हैं तो मेरा नाम टॉप पे अहमद है तो टॉप पे आ जाएगा तो मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। नहीं,
ठीक है। तो कोशिश करो अपनी सीवी ज़रूर इम्प्रूव करो। सीवीज़ का बहुत बड़ा मसला आता है कि वो होती तो अच्छी है लेकिन सिलेक्टेड नहीं हो पा रही होती क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छी है। अप्लाई किस तरह करना है, तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा था बच्चों का। हमारा मसला आता है कि हमने बना तो ली सीवी, अब अप्लाई किस तरह करें। सबसे पहले तो देखो आपकी लाजमी, अगर आप डेवलपर्स हो या मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हो, आपके पास अपना एक अपना प्रोडक्ट या अपनी कोई चीज़ बनी हुई होनी चाहिए। अगर मैं मार्केटिंग का बंदा, उसका अपने पास अपना फेसबुक का पेज होना चाहिए जिसके अंदर अच्छे खासे लाइक्स हों ताकि वो प्रेजेंट कर सके। डेवलपर है तो उसका अपना ब्लॉग होना चाहिए या उसने कुछ ना कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, गिटहब पे उसका कोड होना चाहिए, ठीक है। कोई भी सूखी सीरीज नहीं एक्सेप्ट करता, कुछ ना कुछ चाट मसाला होना चाहिए उसके। अच्छा, अगर हम लोगों ने किसी के लिए काम किया है तो हमारे अपने पोर्टफोलियो मतलब अपने पेजेस के बजाय वो दिखा सकता है ना? वो आप दिखा सकते हो, बिल्कुल दिखा सकते हो, लेकिन आपने अपने लिए क्या किया। नहीं आ रहा प्रोजेक्ट, फिर क्या करोगे। स्टार्टअप बनो, बिल्कुल स्क्रैच से काम कर रहे हो, फिर तो कोशिश करो अपने आप को मोटिवेट रखो, अपनी खुद की प्रोडक्ट बनाओ। अगर प्रोजेक्ट नहीं आ रहा तो आपकी प्रोडक्ट जॉब नहीं लगती। बहुत सारे बच्चे की डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन जो स्किल्स होते हैं उनको इतना भरोसा होता है कि है स्किल्स, तो अपनी प्रोडक्ट बनाओ, अपना चीज़ बनाओ। अगर लेट्स सपोज PHP का डेवलपर है तो वो अपना एक मॉड्यूल बना ले, लॉगिन यूज़र रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, यूज़र साइनअप का, फॉरगेट पासवर्ड का, सोशल मीडिया के थ्रू लॉगिन करवा के देखा है कि सोशल मीडिया इंटीग्रेशन हुई है इसके अंदर, तो और फीड्स वगैरह लेके आए। तो वो अपनी प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट छोटा बनाए, जो मैंने भी किया था लॉकडाउन में। बीच में मैंने ब्रेक लिया था जॉब से, तो मैंने अपना प्रोडक्ट बनाया था जिसमें मैंने लारावेल सीखी थी, लारावेल के ऊपर API सीखी थी, एडवांस चीज़ें सीखी थी, व्यू सीखी थी, रिएक्ट सीखी थी फिर मैंने, तो मुझे काफ़ी काम आई। और मैंने फिर उसके बाद प्रोजेक्ट्स भी किए उसके, लेकिन मैंने करे थे। तो लाजमी है कि आपको अगर कहीं से कुछ काम नहीं आ रहा तो आपके पास स्किल्स तो है ना, तो वो आपको रोकना नहीं होता, आपको कुछ ना कुछ बनाना होता है। तो अगर आपके पास कोई कहीं आप काम कर रही हैं तो कोशिश करें कि 1 घंटा अपना दें कि अपना कुछ खुद लिखें। अपना ब्लॉग आपका लाजमी होना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म है blogger.com। हाँ, blogger.com ब्लॉगर पुराना हो गया है। आपको बताता हूँ एक ज़बरदस्त चीज़। हाँ, नेटिफाई, मीडियम, किसी ने मीडियम का सुना? मीडियम, हाँ। ब्लॉग वगैरह सर्च करते हैं टॉप पे आता है, जाएँ वहाँ पे रजिस्टर करें। आप मीडियम पे लिखना स्टार्ट करें, कम्युनिटी आपको हायर कर लेती है कि आप मीडियम की प्रोफाइल को हमारे साथ कनेक्ट कर लें, हमारे लिए टाइप करें। और मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, मेरा एक दोस्त है वजाहत करीम, किसी को पता है वजाहत करीम? हैदराबाद से है वो। बेसिकली वो अब GD ही है, पाकिस्तान का पहला GD फॉर एंड्रॉयड डेवलपर। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैंने उसका इंटरव्यू किया अपने यूट्यूब चैनल पर। वो बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स से जो है वो पास आउट था हैदराबाद यूनिवर्सिटी से, आज वो एंड्रॉयड डेवलपर में जीता है। और वो गूगल ने खुद उसको अपना GD बनाया, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस देख के। उसने बुक्स लिखी हैं 2, उसने बहुत सारे सेमिनार्स दिए हैं, उसका गूगल पे कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसने एक कॉम्पिटिशन आता है गिटहब पे, 100 डेज ऑफ कोडिंग, 100 डेज तक आपकी गिटहब पे कॉन्ट्रीब्यूशन होती है। तो गिटहब पे ना ग्राफ होता है, रेगुलरली आपके ना ग्रीन डॉट्स बने हुए आते हैं जिस दिन कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं उसकी ग्राफ। तो आप लोग ना उसको बहुत क्या करते हैं, उसको 100 डेज ऑफ कोडिंग का एक पूरा वो बनाते हैं अपना मोटिव, और उसके ब्लॉग कर रहे होते हैं उसके ऊपर, साथ में 100 डेज ऑफ कोडिंग कर रहे होते हैं आपकी गिटहब। तो उसने कुछ बहुत इस तरह की कॉन्ट्रीब्यूशन की हैं गिटहब पे। उसके अपने बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं गिटहब पे फ्री में। वो बहुत, कोई दुबई का मॉल यूज़ कर रहा है, कोई कंपनी यूज़ कर रही है, कोई कंपनी यूज़ कर रही है, इस तरह फ्री में यूज़ करनी है एंड्रॉयड के मॉड्यूल्स। तो वो मेंशन करता है, उसके 2 ब्लॉग्स हैं। तो गूगल ने जब देखा ना तो उसको फेसबुक से ऑफर आई थी, उसको गूगल से भी आई थी। वो उसको बाहर बुला रहे थे लेकिन वो नहीं गया क्योंकि उसके घर पेरेंट्स इधर थे। बहुत सारा इस तरह का मतलब बच्चा है वो कि वो अपने पेरेंट्स से देना पसंद करता है, अपनी फैमिली को यहाँ पे टाइम देना पसंद करता है, अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करता है, और कंट्रीब्यूशन भी करता है। बुक रीडिंग उसका बहुत अच्छा शौक है। तो मैं आप मेरे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं, और साथ में वहाँ पे लिंक्स भी हैं, तो आप वहाँ पे भी उसको जाके उसकी प्रोफाइल भी देख सकते हैं, वो कितना जो है ना कंट्रीब्यूट करता है। नाम क्या बताया आपने? वजाहत करीम। तो कोशिश करें कि पहले इस तरह की अपनी प्रोफाइल्स बनाने के बाद आप बैठ जाओ यार। अच्छा, प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, जितने भी HRs हैं ना वो सारे वहाँ पे मौजूद है, सबको ऐड कर लो। फुर्सत से बैठ के सबको रिक्वेस्ट भेजो, पहले अपनी प्रोफाइल अच्छी कर लेना। लेकिन भाई खुदा के लिए अप्लाई करते वक्त अपनी ईमेल को कोई भी किंग राजा, किंग सलमान, प्रीटी प्रिंसेस ये नहीं रखना प्लीज़।
2014 में जब मेरी पहली जॉब थी ना, तो मेरा जो CEO था ना, उसको मैंने एक ईमेल से एक भेजी थी अपनी CV। उसने मुझे हायर तो कर लिया, लेकिन उसने बिठा के मुझे बताया कि भाई ये क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा ये लिखा हुआ है। कहता है यार भाई तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा तो यहाँ पे नाम क्यों नहीं है तुम्हारा ईमेल में? ये तो मैं लिख दिया। कह रहे भाई जाओ जल्द से जल्द जाके ना अपनी ईमेल बनाओ। सब हॉटमेल में मुझे मिल गई अच्छी ईमेल अपनी, वही मेरा डोमेन है। फिर वही आगे चलता गया। उसके बाद से मैंने वो ईमेल ही यूज़ नहीं करी और वही हॉटमेल, क्योंकि मैं स्टार्टिंग का कैरियर का, तो फिर वो हॉटमेल वाली यूज़ होने लग गई जिसमें मेरा नाम है पूरा इब्राहिम अली। तो कोशिश करो अपनी सबसे पहले किसी का अगर ईमेल इस तरह की नहीं है तो अच्छी ईमेल बनाओ। नाम के साथ डेट ऑफ बर्थ लगा दो, ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो, उसी के साथ ईमेल्स हो, वो बनाओ। लिंक्डइन प्रोफाइल्स बनाओ, प्रोफेशनल, साफ सुथरी, क्लियर इमेज विद कोशिश हो के वो पासपोर्ट साइज फोटोज होती है ना, वैसी क्लियर अच्छे ड्रेसिंग के साथ वो लगाओ। कोई भी जो टिकटॉक वाली पिक्चर्स या सोशल मीडिया वाली पिक्चर्स नहीं लगाना। सर अभी आपने एक बात की यूट्यूब चैनल है आपका, तो अब मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है कि उसका नाम अगर हम कोई बना रहे हैं चैनल, तो अपने नाम से रखें या कोई निच या कंटेंट से रिलेटेड हो, और जो हमारा चैनल है उसमें निच कौन सी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए या हम मल्टीपल रख सकते हैं? और थोड़ी शॉर्ट टिप्स बता दीजिएगा कि चैनल को ग्रो करने के लिए क्या चीज़ होनी। तो हम दोनों ही कम्युनिकेशन है, उसको सुकून से करें। थोड़ा बताएं, नेम के हिसाब से बता दें, मतलब थोड़ा या अच्छा, हमारी थोड़ा जो हमारा जो वो है ना, मेरा एक पाथ है, उससे डाइवर्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ। कोशिश करो अपनी निच को फॉलो करो। नाम कोशिश करो कि फंकी ना हो। अब अगर आपको नहीं समझ आ रहा अपने नाम से बना लो, बाद में नाम चेंज हो जाता है। जब तक आपके प्रॉपर मोनेटाइजेशन नहीं होती है, आपके चैनल को कोई आईडी नहीं मिलती, तो कोशिश करो स्टार्ट तो करो। तो स्टार्ट से ही बहुत सारे लोगों की फिर जो है ना नाम के साथ ही आगे बढ़ जाते हैं। तो नाम से स्टार्ट करो, मेहनत ज़्यादा करो, और नाम से ज़्यादा जो है ना आपके कंटेंट का काम होता है। आपके कंटेंट की कीवर्ड्स क्या यूज़ कर रहे हो, कंटेंट का टाइटल क्या रख रहे हो। अगर आपने सब्जेक्ट को पकड़ लिया तो सब्जेक्ट पे आगे रहो, नाम को फिर बाद में कोई नहीं। कंटेंट दो मिक्स कर सकते हैं। लेट्स सपोज किसी का एजुकेशन है, तो क्या उसमें हम ब्लॉगिंग दोनों रख सकते हैं या सिर्फ एक ही हो? नहीं यार, ब्लॉगिंग के ऊपर ब्लॉगिंग के साथ एजुकेशन को दोगे मिक्स तो आपकी ऑडियंस डिवाइड रहेगी। और ऑडियंस कभी आपकी ब्लॉगिंग वाली ऑडियंस आपका वेट करेगी ब्लॉग का, उसको मिल जाएगी एजुकेशन की कंटेंट, वो सबसे पहले सब्सक्राइब करेगी। पागल बनता है तो कोशिश करो कि आपने ब्लॉगिंग का है ना तो अलग कर दो, चैनल ही अलग कर दो, ताकि वो ऑडियंस सेपरेट रहे। ऐसा ना हो कि वो जो ऑडियंस एजुकेशन की है उसको व्लॉग मिल रहा हो, कभी आपने एक महीने हफ्ते बाद मेहनत करी, व्लॉग पोस्ट कर दिया, अब एजुकेशन वाले देख रहे हैं कि यार ये क्या बात होगी, ये हम तो सोच रहे थे कि आज हमारे लिए कोई वीडियो आएगी तो व्लॉग आ गया। तो वो कहेंगे यार अब इसका इंपॉर्टेंस नहीं दो यार, नोटिफिकेशन आएगी भी ना तो वो इग्नोर कर देंगे, भले उनके काम की भी हो। एजुकेशन वाले भी चले जाएं। हाँ, इसमें ना व्हाट्सएप मैसेज होता है ग्रुप का, वो बनाया होता है कि सीआर ने कि आपने इन्फॉर्मेशन के लिए क्लास हाँ। की वो डालेगा, हाँ। फिजूल पोस्ट आने लग जाती है, लोग उसको साइलेंट करते हैं, रख देते हैं। फिर सीआर की कोई सुनता ही नहीं, वो क्लास सीआर ऑडियो मैसेज पे भेज रहा था, वो कहता है भाई कौन सुनेगा ये लंबी लंबी, ये कोई पोस्ट करता है, कहता है लाइक करो ये करो, उसको सुनते ही नहीं। बहुत है फजूल पोस्ट आने लग जाती है, फिर उस ग्रुप का कोई काम नहीं होता, फिर लोग प्राइवेट में ही बात कर लेते हैं, इसको कॉल कर रहे होते हैं। खैर, तो कोशिश करो कि अपनी जो काम है ना उसका इतना टेंशन नहीं लो, स्टार्ट करो और जो जिसके ऊपर वीडियो बना रहे हो उसका नाम बस सही रखो, चीज़ का नाम, और उस पर थोड़ा रिसर्च करो। टूल्स हैं बहुत सारे, ट्यून बडी वगैरह के इस तरह के ना, विड IQ का, वो टूल्स यूज़ करो। टूल से उन्हें कीवर्ड निकालो, कीवर्ड डेंसिटी चेक करो, टाइटल में कितना कीवर्ड होना चाहिए, कंटेंट में कितना कीवर्ड होना चाहिए, वो चेक कोशिश करो, और इसकी लेंथ कितनी चाहिए वीडियो की आपकी। फिर उसके बाद उसकी चेक करो कि बैकएंड पे कितनी ज़्यादा व्यूअर्स आ रहे हैं, इस पे एंगेजमेंट्स कितनी है, कितना व्यू टाइम है। फिर आपके पास एक ग्राफ आ रहा होता है कि किस वक्त लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, आपकी ऑडियो छोड़ के जा रहे हैं, आपकी वीडियो छोड़ के जा रहे हैं, उसको नेक्स्ट टाइम के लिए सही करो। ठीक है, थोड़ा सा CV से हटके थोड़ी सी बात हो गई, वरना मुझे लगता था थोड़ा बोर हो गया। अच्छा, पर्सनल प्रोफाइल, आप लोग की जो पर्सनल प्रोफाइल जो मैं कहता है, एक तो पर्सनल आपके प्रोडक्ट्स हो गए, पर्सनल आपके प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है, CV भी हो गई, आपकी पर्सनल प्रोफाइल भी अच्छी होनी चाहिए। फेसबुक को बहुत सारे लोग जो है ना सही से एक्सप्लोर नहीं करते। आप अगर समीर अहमद खान है एक बंदा, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसका मैंने इंटरव्यू किया हुआ है, वो सोशल चैम्प का CEO है, और उसकी प्रोफाइल अगर आप कभी जाके देखो तो आपकी पर्सनल प्रोफाइल होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं फ्री हैं जहाँ पे आप अपनी पूरी प्रोफाइल बना सकते हो, नाम, डिस्क्रिप्शन, नेम, छोटा सा डिस्क्रिप्शन होगा, उसके आपके सारी सोशल
आपके लिंक्स है ना उस पर सारे पोस्ट करो, इस तरह से अपनी थोड़ी सी मार्केटिंग करो, थोड़ी सी ब्रांडिंग करो अपनी, ताकि आप कोई काम करते हो और अचानक से आप कहीं क्लिक हो जाते हो किसी काम पे, तो लोग अगर आपको सर्च करें तो आप ही आओ, कोई और सर्चिंग में आप घूम ना हो जाओ। तो वेब पे ऊपर अपना कोई ना कोई एग्जिस्टेंस ज़रूर रखो, कोई ना कोई अपनी एग्जिस्टेंस रखो कि आपने आपकी कम से कम, अगर मैं आपका नाम डालूँ तो आप कम से कम आपकी पेज पे 6-7 तस्वीरें तो आई हैं, ठीक है ओके। और वो आपकी प्रोफाइल से ही लिंक्ड हो रही हो, ऐसा ना हो कि आपने किसी ग्रुप पे कोई पोस्ट डाली हो, उस पोस्ट पे लोगों ने आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी हो, टैग किया हो, तो उस पोस्ट पे आपको चला गया भाई वो सॉफ्टवेयर हाउस लगा भाई ये क्या बंदा है, तो ये काम कहीं नहीं है, तो पता नहीं कोई कभी कोई सियासी पोस्ट पे चले जाते हैं, कोई दीनी पोस्ट पे निकल जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी प्रोफाइल्स आ रही होती हैं, वहाँ पे नहीं आना। आपके अपना फेसबुक के ऊपर अच्छा हो, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग हो, ठीक है, उस पर अच्छे से कंटेंट डालो जाके। तो यार वेबसाइट हर कोई एक्सेस कर सकता है लिंक्डइन की, सबकी प्रोफाइल्स देखो, जो लोग अच्छे हैं इंडस्ट्री में हैं उनकी प्रोफाइल्स देख के उनको कॉपी करने की कोशिश करो, तो आपको आना चाहिए। ये पर्सनल पोर्टफोलियो, अपने पोर्टफोलियो यही है। साथ में जो लोग काम, वैसे तो ये टॉपिक नहीं है और मैं कंपनी में बैठा हूँ, तो फ्रीलांसिंग के बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कोशिश करो कि फ्रीलांसिंग में करो, आपको बहुत स्कोप मिलेगा, बाहर के लोगों का एक्सपोजर मिलेगा, क्लाइंट डीलिंग से पता चलेगा, ठीक है, इससे आपकी कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, हर चीज़ अच्छी होगी। इंग्लिश नहीं आती कोई टेंशन नहीं है, कॉपी पेस्ट स्टार्ट कर दो। कैसे कॉपी पेस्ट करना है मैं नीचे एप्टिक में बताया था, और इससे बाद में मैंने अभी एक ऑनलाइन इवेंट था उसमें बताया था। मेरे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग में, बहुत सारे बच्चे जो थोड़ा इंग्लिश में वीक होते हैं, कोशिश करो कि शॉर्टकट्स निकालो, क्योंकि इंसान हो स्मार्ट वर्किंग करोगे तो ही कामयाब होगा। बिडिंग होती है सबसे बड़ी चीज़, तो बिडिंग में होता है कि बच्चे बिड नहीं कर पा रहे होते हैं, कंटेंट अपना प्रोफाइल बना रहे होते हैं, तो कोशिश करो कि लोगों की प्रोफाइल विजिट करो जिनकी अच्छी बनी हुई है, जो 5 स्टार रेटिंग्स के साथ हैं, उनकी प्रोफाइल देखो, उनमें अगर कहीं इंग्लिश लिखी है, कंटेंट अच्छा लिखा हुआ है, कॉपी करो, वर्ड पे पेस्ट करो, उसके नाम की जगह अपना नाम लिखाओ, सही है। फिर उसको या तो गूगल पे जाके चेक कर लो, यार वहाँ पे मुझे वर्ड चेंज करना है, सिनोनिम्स निकालो। सिनोनिम्स क्या होते हैं? डिफरेंट मीनिंग होती है। लेट्स सपोज ब्यूटीफुल, आउटस्टैंडिंग, मार्वेलस, गॉर्जियस, थोड़ा इस तरह की चेंजेस डालो उसके अंदर, ठीक है, उसको उठाओ अपने प्रोफाइल पे डालो, नहीं सर्च होगा। ऐसा नहीं, कॉपी नहीं, कहीं से भी कोई नहीं कह सकता कॉपी है, क्योंकि कंटेंट राइटर्स बहुत सारी दुनिया में ना यही कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कोई भी नया कंटेंट नहीं बनाता भाई, हर कोई उस कंटेंट को इवॉल्व कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है। इसका टर्म है, वो समझ नहीं आ रही, कॉपीराइटिंग होती है, और वो उसको सेट कर रहे होते हैं, ठीक है। आपकी प्रोफाइल की बात हो गई, और फिर जब आप बिड करते हो तो जितनी भी प्रोफाइल्स हैं ना, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, उनमें ना एक ऑप्शन होता है सेलिंग का, बाइंग का। तो आप ना बायर वाली जगह पे जाओ और बायर बन के एक जॉब पोस्ट कर दो। आपको 100-200 बिड्स अगर लगती है ना, उन सारे बिड्स को उठाओ, वर्ड पे डालो, और बिड्स तो कोई देखने वाला है नहीं, उसके तो कॉपीराइटिंग का भी इशू नहीं है। देख लो भाई किसने अच्छी बिड की है, कितनी अच्छी बिड की है, उसके अंदर पोर्टफोलियो के लिंक्स है, तो अपने पोर्टफोलियो के लिंक्स डालो, खुद सेलिंग पे जाओ, जहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आया हुआ, बिड का ऑप्शन क्लिक करो, कॉपी करो, पेस्ट करो। इंग्लिश अच्छी ही होगी, क्योंकि वहाँ पे मार्केटिंग के लोग बैठे होते हैं, बड़े फुल चीज़ें होते हैं, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, पढ़ के भी तुम्हें पता चल जाएगा कि यार बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है। उठाया, कॉपी पेस्ट कर दो, लग जाएगा चौका, ठीक है। अच्छा, तो ये शॉर्टकट्स हैं, ये बच्चे नहीं पता होता, वो घबराए हुए होते हैं, नहीं काम कर पा रहे होते, लेकिन स्टार्ट तो करो। कोई छोटा मोटा एक्ट ही आपका कोई ना कोई जो है ना, वो एक इवेंट क्रिएट कर देगा जिसमें आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे मेरा पॉइंट है, ये मैंने अचीव कर लिया। तो करते रहो। अगर यूट्यूब के बारे में तो यूट्यूब से स्टार्ट करो, फ्रीलांसिंग के बारे में तो फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करो। बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है मेरे अपने उस पर, मैंने पूरी काफ़ी लंबी वीडियोस बना के डाली हुई है। प्रोफाइल किस तरह बनानी है, किस तरह बिड बनानी है, किस तरह, ये जो मैंने आइडियाज़ दिए उसमें मैंने अपनी वीडियो में डाले हुए हैं, किस तरह आइडियाज़ लिखने हैं, किस तरह बिड लिखनी है, किस तरह से अपना जो आपकी गिग बनती है वो बनानी है। ये सब चीज़ें बहुत आसान है, बस कर स्टार्ट करो, ठीक है। एक्सीलेंट। फोटोकॉपियाँ कर रहे होते हैं, ईमेल्स कर रहे होते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं, क्लाइंट से डांट पड़ रही होती है, बहुत कुछ हो रहा होता है। इसको समझते समझते कम से कम 4-6 साल लगेंगे आप लोगों के ब्रांड मैनेजमेंट को, कि एक प्रोडक्ट को लेके किस तरीके से लॉन्च करना है, एक प्रोडक्ट के पीछे कितनी वर्किंग होती है, उस प्रोडक्ट को लेके हमने कितने लोगों तक बात करनी है, उसको बेचेंगे तो उसका रेवेन्यू कितना बनेगा, तो रेवेन्यू अगर इतना बनेगा तो ओके, अब मैं इस रेवेन्यू के हिसाब से इस सेलिब्रिटी को ले सकता हूँ।
अगर मेरी टॉफ़ी है ही 2 रुपए की और वो बिकनी नहीं है तो मैं फात मुस्तफ़ा को 1 करोड़ रुपया तो दे ही नहीं सकता ना, तो मैं वो कमर्शियल बना ही नहीं सकता। तो मैं ऐसा आइडिया ही ना बनाऊँ कि मैं ऐसा आइडिया बना के क्लाइंट के पास जाऊँ, क्लाइंट बोले यार क्या बात करो, मेरी टॉफ़ी तो इतनी सस्ती सी है, मैं सारा पैसा फात मुस्तफ़ा को दे दूँ। समझ लो कि सारी चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती हैं। आपको ये सारी चीज़ें जब आप दलदल में कूदेंगे, तैरना सीखेंगे, और दलदल में तैरना आसान नहीं है, आप पानी में तैर सकते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। तो लकीर के फ़कीर नहीं बनिएगा। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ, जो आपने स्कूल कॉलेज में सीखा नहीं, मैं तो वही करूँगा जो मैंने सीखा था, 4 P's ऑफ मार्केटिंग एंड 4M एंड 4 फला, अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। कमिंग टू ये सारी चीज़ें आप करना जब सीख जाएंगे इंशाल्लाह ताला वक्त के हिसाब से, तो फिर एक आपकी ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी। डायरेक्ट बंदा डायरेक्टर नहीं बनता। एक मेंटालिटी आजकल के बच्चों की ये भी है, आई एम सो सॉरी आप लोग आजकल के बच्चे हैं, कि बंदा जैसे ही MBA कर लेता है तो वही सोचता है कि भाई मैं मास्टर्स हूँ, मास्टर्स का बंदा तो लगता ही 1.5 लाख रुपए सैलरी के ऊपर है और वो तो डायरेक्ट डिपार्टमेंट हेड जाएगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो हायरार्की और जो स्ट्रक्चर कंपनीज का बना हुआ है पूरी दुनिया में, वो यही बना हुआ है कि फ्रेशर को मेहनत करनी है। आप मेहनत करेंगे, हर डिपार्टमेंट में जाएंगे, हर डिपार्टमेंट के लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, जितना फ्रेंडली आपका बात करने का तरीका होगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल, उतना तेज आप काम सीखेंगे। वरना अगला बंदा आपको बोलेगा कि हाँ यार ये तो फुल ऑफ एटीट्यूड है यार, इसको काम ही नहीं सिखाओ, इसको सिर्फ इतना सिखाओ जितना इसकी ज़रूरत है, आगे जाके खुद ही पछताएगा या किसी और से सीख लेगा। यार मेरा तरीका क्या होता है कि चाहे ऑफिस का चाय बनाने वाला हो या वो मेरी टीम का मेंबर भी ना हो, लेट्स से डिजिटल में वेबसाइट डेवलपर एक है, डेवलपमेंट जो करते हैं, उनसे डेवलपर से मेरा अभी कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम टोटल मार्केटिंग के अंदर है। एक वेबसाइट डेवलपर क्या प्रोग्रामिंग कर रहा है, क्या कोडिंग कर रहा है, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट, बट मैं उसके साथ भी बैठता हूँ, 2 लतीफ़े करता हूँ, चाय पी लेता हूँ, कभी लंच कर लेता हूँ, कि जस्ट टू मेक हिम श्योर कि यार मैं हूँ, ठीक है, एज अ सीनियर रिसोर्स मैं हूँ यहाँ पर, एज अ जूनियर रिसोर्स भी मैं हूँ यहाँ पर। अगर आपको कोई पर्सनल लेवल पे भी कोई हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, आई एम देयर। ये एटीट्यूड अगर आप लोग का होगा तो ही अगला बंदा आपको हेल्प करेगा। तो फिर मुझे वेब डेवलपर बोलेगा कि मुर्चा भाई जब आप क्लाइंट को ईमेल करें ना तो आप उसको ज़रा बता दीजिएगा कि यार ये चीज़ें मिसिंग है। जब मैं क्लाइंट को बताऊंगा इन डिटेल, क्योंकि मुझे वेब डेवलपर ने प्यार में आके चीज़ें सिखा दी थी, तो क्लाइंट बोलेगा यार मुर्तज़ा से बात करने में मज़ा आता है, बिकॉज यार ये तो इतनी इन डिटेल बात करता है, समझ रहे हैं, तो यार इसी को बुलाओ, ये तो सोल्यूशन देता है और ये हमें गाइड करता है। मेरे पास गाइडेंस कहाँ से आ रही है? मैं तो स्कूल में सीख के नहीं आया, मैं तो मार्केटिंग का स्टूडेंट हूँ ना, बट मुझे वेब डेवलपर आउट ऑफ रिस्पेक्ट मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो दैट्स हाउ अ टीम वर्क्स। जब तक आपका अंदर एटीट्यूड भरा होगा, टीम वर्क नहीं होगा, टीम वर्क नहीं होगा, आपकी ग्रोथ खत्म है। पर्सनल ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ। कंपनी ग्रो करती रहेगी, आपको रिप्लेस कर देगी फौरन, सब रिप्लेसेबल है। ये मेरा मानना है जो मैंने अपने 15-16 साल में सीखा है कि हर बंदा रिप्लेसेबल है। अगर कोई बंदा ये समझता है कि मेरी वजह से कंपनी चलती है, वो गलत है, इंक्लूडिंग द कंपनी ओनर। ऐसे बहुत ओनर्स हैं जो अपनी कंपनी डुबा देते हैं यही सोच के कि यार मेरी वजह से तो चलती थी, वो कंपनी डूब जाती है। टीम वर्क, ऑल एम्प्लॉइज, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, परचेज, मार्केटिंग, सेल्स, डेवलपर, पियोन, मैं कहता हूँ ऑफिस बॉय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बंदा है कि जब आके मुझे 9:30 बजे चाय कॉफ़ी दे देता है और मेरा दिमाग चलने लग जाता है तो ही मैं फोकस कर सकता हूँ। समझ रहे हैं? एक अच्छी कॉफ़ी का मिलना इतना इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए तो है ही है। मेरा क्लाइंट मेरे पास मिलने आता है बोल के कि यार आपकी कॉफ़ी इतनी अच्छी है, यार मीटिंग कहीं और नहीं करो, मीटिंग तुम्हारे ऑफिस में ही करेंगे। समझ रहे हो? जब ये चीज़ होने लगती है ना तो क्लाइंट इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि वो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, यार कम से कम मैं कॉफ़ी के लिए तो याद हूँ उसको। अगर मैं याद हूँ उसको ना, तो जब भी उसके पास कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आएगी ना तो वो कॉफ़ी रिमाइंड कराएगी उसको। दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट अ कॉफ़ी मेकर इज। हम उनको लोग पूछते ही नहीं है पलट के कि यार कैसे हो बेटा, खाना तुमने तो खाया, तुमने खाना तो सर्व किया है, तुमने भी खाना खाया नहीं खाया। ये मैं करता हूँ, आज से नहीं करता हूँ, जब मैं एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम करता था मैं तब से करता था। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी क्योंकि इस वक्त इतना टफ हो गया है कंपटीशन। आप लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, आप लोग डिफरेंट सिटी से आए हैं इस टाइम पे, आप लोग को भी आइडिया है कि हैदराबाद और कराची के बीच में कितना कंपटीशन है। समझ
रहे हैं सक्खर और हैदराबाद के बीच में कितना कंपटीशन है। तो लाइक वाइज कराची का लाहौर से, लाहौर का इस्लामाबाद से सिटी वाइज कंपटीशन है ही है, एंड विद इन कंपनीज भी कंपटीशन है यार, विद इन यूनिवर्सिटीज भी कंपटीशन है। उसको सर्वाइव करने के लिए सिर्फ पढ़ाई लिखाई अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, आपका पर्सनल एटीट्यूड जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा जो कोर तरीका है काम करने का, मैं सबसे पहले बंदे को बोलता हूँ यार मुझे पर्सनल अपने बारे में सब बता दो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कितने पानी में हो, ठीक है, ओके बहुत अमीर हो, ठीक है, अच्छी जगह, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट टाइम उससे मेरे डैड के पैसों के बारे में बात नहीं करना। एक बंदे ने करी थी, मैंने उसको आज तक हायर नहीं किया, ये बोल के कि अगर आप मुझे हायर नहीं करें तो कोई बात नहीं, माई डैडी विल कॉल यू। मैंने कहा आई विल नेवर आंसर योर डैडीज कॉल, ठीक है, नहीं करूँगा। क्योंकि यार मेरे सामने जो बच्चा बैठा हुआ है जिसके डैडी अमीर नहीं है वो ज़्यादा डिजर्विंग है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो डाउन टू अर्थ है और मुझे नज़र आ रहा था कि यार वो काम करेगा, वो हर चीज़ के लिए डैडी को कॉल नहीं करेगा। तो वो एटीट्यूड उसका गलत है। वो बहुत फ्रेंडली हो रहा था अपने हिसाब से कि वो बिल्कुल ही खुल के सामने आ गया मेरे कि अपने अब्बू के पैसे भी गिनवा दूँ। इतना फ्रेंडली भी नहीं होना आपको और इतना खुल के भी पर्सनल नहीं होना किसी से भी। ऑफिस स्पेस है, आपको किसी से पर्सनल अगर होना है तो आप बाहर के स्पेस पे जाकर हो। ऑफिस डेकोरम मेंटेन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपका ऑफिस आपको कहता है कि आप यूनिवर्सिटी लेट से आपको कहती है कि आप हिजाब कर आएंगे, वेल एंड गुड, आप कर आप हिजाब नहीं करते हैं और कोई ऐसी पॉलिसी नहीं भी है तो ना करें आप हिजाब, बट कपड़े डिसेंट होने चाहिए, समझ लें। इससे अब डिसेंट से मतलब मुझे शॉर्ट्स पहनने का बहुत शौक है। कल ही हम बात कर रहे थे मैं और आज सिकंदर साहब हमारे सीईओ है कि यार ऑफिस के अंदर ना कुछ लोग हैं जो टी शर्ट्स में पहन कर आ रहे हैं। मैंने कहा बॉस मुझे टी शर्ट और शॉर्ट्स का इतना शौक है, मी कमिंग फ्रॉम एन एड एजेंसी बैकग्राउंड, मुझे तो पसंद ही शॉर्ट्स हैं। तो बट मैं इस ऑफिस का माहौल ऐसा है तो मैं नहीं पहनता। मेरे इससे पिछले वाले ऑफिस का माहौल वैसा था, स्विमिंग पूल भी था, तो हम जुम्मे के दिन तो होते ही मैं शॉर्ट्स में था और हफ्ते को तो मैं कोशिश करता था कि मैं जानबूझ के सैटरडे को ऑफिस जाऊँ, ओनली रीजन कि मैं शॉर्ट्स में जाऊँगा। और आधी मीटिंग तो मैं करता ही पूल के अंदर बैठ के था। मैं ये कराची के ऑफिस की बात कर रहा हूँ, क्लिफ्टन पे दफ्तर हैं ऐसे जो बड़े बंगलों में बने हुए होते हैं, स्विमिंग पूल्स होते हैं वहाँ पे। हमारा ऑफिस बिल्डिंग के अंदर है, तो ऑफिस की मीटिंग हमारी ऐसे ही होती थी कि हम आधे पूल में बैठे होते थे, लैपटॉप पड़े हुए होते थे और हम मीटिंग्स कर रहे होते थे। तो कूल माहौल था। हर माहौल ऑफिस का अलग है, हर घर का माहौल अलग है, हर बंदे की सोच अलग है। तो हर बंदे से किससे कैसे बात करनी है, कितनी बात करनी है, ये सब कुछ आप लोग को सीखना पड़ेगा।